वेलकम बैक टू साइंटिफिक ट्रेडिंग स्कूल। मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, उसको पूरा समझेंगे। बहुत सारे लोगों के उसके बारे में मन में डाउट्स भी रहते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्विंग्स ट्रेडिंग। आज हम कंप्लीटली इस वीडियो में स्विंग्स ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। हम जितने भी स्विंग्स ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक बेस्ट स्विंग्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपका स्विंग्स में आप अच्छे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग्स आपका ऑटोमेटिकली पोजिशनल ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत बड़ा रिस्क एंड रिवार्ड होगा आपको। वीडियो को एंड तक देखिए, समझिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज स्विंग्स ट्रेडिंग, स्विंग्स ट्रेडिंग क्या है, व्हाई स्विंग्स ट्रेडिंग हम क्यों करें, उसके पॉइंट्स की स्विंग्स ट्रेडिंग हमें किस लिए करनी चाहिए, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट मेन जो 4 पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे जो मैं आपको स्विंग्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो पॉजिटिव पुलबैक एंड नेगेटिव पुलबैक स्ट्रेटेजी। देन हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करेंगे पुलबैक क्या होता है और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई पॉजिटिव पुलबैक एंड नेगेटिव पुलबैक स्ट्रेटेजी, वो आप कैसे यूज करेंगे रिट्रेसमेंट में, आप डेली टाइम फ्रेम में। और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड आपको वो स्टॉक्स भी बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में कोई भी स्क्रिप्ट आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। अगर लॉन्ग टर्म में कोई स्क्रिप्ट का चार्ट नेगेटिव है तो वो जीरो की तरफ जा रही है, उससे दूर रहिए। वो भी स्क्रिप्ट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए, तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, हर चीज को समझते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो वीडियो को देखिए, नहीं तो अभी पॉज कर दीजिए, बाद में देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। जो मैं आपको फ्री में ये वीडियोस अवेलेबल करा रहा हूँ, उसको सिखाने के नाम पे ही लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ एजुकेशन का सबको हक है, ठीक है। एजुकेशन ही सक्सेस का की है। तो मैं यही मानता हूँ कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए और बेस्ट क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलनी चाहिए, साइंटिफिक, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। देखिए, स्विंग्स ट्रेडिंग क्या है। स्विंग्स ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के मूव्स, जो किसी भी फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका स्क्रिप्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स है, ठीक है, चाहे आप कमोडिटी लीजिए, उसके जो मूव्स होते हैं स्विंग्स में, वो हम पकड़ते हैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके। मैं जो आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, वो आपका जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो प्योर एंड प्योर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्ट्रेटेजी होगी। फंडामेंटल एनालिसिस मैं नहीं करता, ना ही मैं पसंद करता, बिकॉज ऑफ आज के सिनेरियो में वो फिट नहीं बैठते, ठीक है। तो स्विंग्स ट्रेडिंग आपका मूव कैप्चर करने के लिए जो शॉर्ट टर्म में, और एक तरीका ऐसे बताएंगे जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को ट्रेल करके हम अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई 40-50 रुपए की आपकी स्क्रिप्ट है और बाद में वो लो, जब हम उसको ट्रेल करते जाते हैं तो उसमें 400-500% रिटर्न भी मिल जाता है। तो स्विंग्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी पोजिशन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी, आपको नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेलिंग करना है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, उस तरीके से करेंगे। तो स्विंग्स ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में एक मूव कैप्चर करने के लिए होता है, जो पोजीशन में भी आपका कन्वर्ट हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। अब हम बात करेंगे व्हाई स्विंग ट्रेडिंग। स्क्रीन पे आ गए हम। व्हाई स्विंग ट्रेडिंग, सबसे पहला पॉइंट, टेक्स लेस टाइम। आप डे ट्रेडिंग करते हैं, पूरे दिन आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है। आप कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं, ओपनिंग का वेट करते हैं। डे ट्रेडिंग अच्छा है आफ्टर लर्निंग के बाद, बिना लर्निंग के तो सब कुछ ही बेकार है। लर्निंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग्स ट्रेडिंग के अंदर आपको टाइम कम लगता है। अगर आपने करेक्ट करेक्ट की एरिया ऑफ वैल्यू पे आपने स्क्रिप्ट को फाइंड आउट किया, आपको स्क्रीन को बार बार देखने की जरूरत नहीं, एक बार ट्रेड लिया, परफेक्ट आपका स्टॉप लॉस लगाया, परफेक्ट आपका रिवार्ड तक आप वेट करेंगे और आपको टाइम उतना नहीं देना पड़ेगा जितना आप डे ट्रेडिंग। मान लीजिए आप जॉब प्रोफेशनल है, ठीक है, जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्विंग्स ट्रेडिंग करिए, ठीक है। आपके पास टाइम है, फुल टाइम करना चाहते हैं, आप फुल टाइम डे ट्रेडिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम नहीं है तो आप स्विंग्स ट्रेडिंग करिए। आप स्क्रिप्ट को परफेक्ट की एरिया ऑफ वैल्यू पे लेकर के आइए, देखिए कि परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है, परफेक्ट ब्रेकआउट है, बाई करिए, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करिए। 50% क्वांटिटी अपने फर्स्ट टारगेट पे निकालिए, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अनलिमिटेड के लिए ट्रेल करिए। ऑटोमेटिकली आपको जितना उम्मीद होगा उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर ये रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्विंग ट्रेडिंग हमें इसलिए करनी चाहिए कि टाइम कम लगता है कंपैरिजन अदर टाइप ऑफ ट्रेडिंग मींस डे ट्रेडिंग। सेकंड पॉइंट पे को समझते हैं हम और स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। लेस डिजायर टू ओवर ट्रेड। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, आप जॉब्स में
ठीक है, तो आपके हायर चांसेस होंगे कि आप स्क्रीन के सामने कम रहेंगे। स्क्रीन के सामने कम रहेंगे तो आपके ज्यादा ओवर ट्रेड में ज्यादा ट्रेड लेने के चांसेस बहुत कम होंगे, तो आप ओवर ट्रेड से बचेंगे। जो कि डे ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर हमें आता भी, हमें लर्न भी करना आता है, तो अगर हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है जो कि एक्चुअल में सही नहीं होती, फिर भी हम ले लेते हैं, ओवर ट्रेड कर देते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में एटलीस्ट हम ओवर ट्रेड से तो बचेंगे डे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में। तो आपको सबसे पहले करना ही पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग, देन डे ट्रेडिंग करना चाहिए आफ्टर लर्निंग। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है उसको आप सबसे पहले करते हो, बाकी चीजें बाद में करते हो। डे ट्रेडिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आफ्टर लर्निंग ओनली, बट उससे पहले वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका पैसा ही जाएगा। दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, जो थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। फ्यूअर फी मीन्स अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो लेस और ट्रेड करेंगे, ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, तो ब्रोकरेज भी आपकी ना के बराबर ही लगेगी। ऑलमोस्ट कुछ ब्रोकर्स तो आपके हैं जो आपके स्विंग्स एंड पोजीशंस ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं करते। मीन्स डे ट्रेडिंग में आप ऑर्डर डालते हैं, आपने डीमेट अकाउंट खोल के रखा है, जैसे आपका मैं एंजल का आपको लिंक देता हूँ, नहीं करते। कुछ बहुत सारे ब्रोकर जो आपका स्विंग्स एंड पोजीशन ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं करते, तो आपको फ्यूअर फी में चार्जेस लगेगा नहीं। मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिकल वाले पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आया हूं ताकि आपको हेल्प मिले। अब आपको फोर्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। बेनिफिट फ्रॉम मोर ट्रेंड डेज मीन्स आपको ट्रेंडिंग डेज जितने भी होंगे उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कि आपका स्क्रिप्ट नॉर्मल डेज में आपने पोजीशन ले रखी है, साइडवेज में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया। आपका ट्रेंडिंग डे होंगे, स्क्रिप्ट 5% भाग रही है, 10% भाग रही है, अपर सर्किट 20% के लिए जा रही है, या फिर नीचे की साइड लोअर साइड लग रहे हैं, अगर आपने सेल किया तो ठीक है, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। फ्यूचर में आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इक्विटी में नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इक्विटी में आप और ओवरनाइट आप सेल नहीं कर सकते, बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रेंडिंग डे का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अभी की टेक अवेज हम समझते हैं, जो हमने अब तक समझा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिया। मीन्स आप एक उसको सार भी कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका स्विंग्स ट्रेडिंग करते हैं तो, बट यार स्विंग्स ट्रेडिंग होता क्या है कि ना आपका ओवरनाइट रिस्क रहता है। बिल्कुल रहता है। आपका वीकली जो आपका सैटरडे संडे होता है वो रिस्क रिस्क रहता है। ठीक है, रहता है। ठीक है, रिस्क तो है, रिस्क तो सभी कुछ भी करिए आप लाइफ में, हर काम में रिस्क है, बट रिस्क के बिना तो आपको कुछ हो नहीं सकता, रिस्क तो लेना पड़ेगा। हम जो भी करते हैं, अगर घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, रास्ते में जाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क तो हर चीज में है। ठीक है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हर एक बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता। ओवरनाइट रिस्क है आपका, बट आपके पास मोर ट्रेंडिंग डे का गैप अप ओपनिंग का भी तो बेनिफिट है। बट ओवरऑल सिनेरियो में अगर मैं देखता हूँ, मेरे 16 ईयर एक्सपीरियंस के बाद देखता हूँ, तो ये रिस्क मायने नहीं रखता उतना। ये सिनेरियो आते ही कितनी बार है, कितने चार्ट पे तो अगर आपको ने चार्ट पे किसी भी स्क्रिप्ट को बाइंग के लिए अगर आपने फाइंड आउट किया, ठीक है, और वो स्क्रिप्ट ब्रेकआउट दे रही है, तो किसी दिन अनएक्सपेक्टेड अगर न्यूज आए तो वो स्क्रिप्ट कम गिरेगी, बिकॉज ऑफ वो ब्रेकआउट लेवल पे। ठीक है, उसका ये बेनिफिट है। अगर आपने वो स्क्रिप्ट अगर ब्रेकडाउन पे लिया, किसी स्क्रिप्ट को ब्रेकडाउन लिया और न्यूज आई, नेगेटिव न्यूज आई, तो वो अगर वो स्क्रिप्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है और ऑलरेडी उसके बाद न्यूज आ गई, ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट और ज्यादा गिरेगी। तो आप पॉजिटिव सिनेरियो में लीजिए, नेगेटिव सिनेरियो में मत लीजिए, उसे कुछ होने वाला नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्रीन पे समझते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, जहां पे आप इंटरमीडिएट टर्म में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। प्रॉपर तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करिए, रिवार्ड मैनेजमेंट करिए, सब कुछ हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि इतना सिंपल, इतना इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कि आपको कुछ पेन लेने की ही जरूरत नहीं है। जस्ट आपको सिंपल लॉजिक से अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अप्लाई करना है मार्केट पे। और आपको कुछ भी अगर नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप लॉस नहीं कर सकते। अगर जो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी को आप समझ लेंगे। पहले इसका बेसिक्स लॉजिक समझ लेते हैं। चलिए मैं क्या बताने वाला हूं, स्क्रीन पे चलते हैं। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी नंबर वन मैंने क्यों नाम दिया ये, नंबर वन मैंने इसलिए नाम दिया कि स्विंग्स जो आपके है स्ट्रेटेजी है, आपके लिए फ्यूचर में कुछ और भी स्ट्रेटेजी में लेकर के आऊंगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जितने भी आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, आपको वो नॉलेज देने के लिए मैं लेके आऊंगा। तो ये मैं पहली स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, साइंटिफिक। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी आप इसमें हम समझेंगे कि दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक ट्रेंड, इसको ये
स्ट्रेटेजी है ट्रेंड पुल बैक वाली, ठीक है। आपका कोई भी वेव होता है उसमें रन एंड पुल बैक होता है। तो पहली स्ट्रेटेजी आपका पॉजिटिव पुल बैक, पॉजिटिव ट्रेंड पुल बैक स्ट्रेटेजी, एंड सेकंड नेगेटिव ट्रेंड पुल बैक। मींस आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट दिया और मार्केट बहुत अच्छा ऊपर चला गया, ठीक है। सेम ऐसा ही होगा कि एक नेगेटिव आ रही थी स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में पुल बैक आया, थोड़ा ऊपर गया और वापस काफी अच्छा नीचे की साइड ड्रॉप हो गया। ये वन डे के टाइम फ्रेम में होगा। इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा रन एंड पुल बैक होता क्या। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए ये हम स्क्रीन पे है, यहाँ पे प्राइस आपका यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे गया, इसको बोलते हैं पुल बैक। ये आपका प्राइस रन हुआ, एक पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड में प्राइस रन हुआ, देन पुल बैक हुआ और प्राइस ने कंसोलिडेट किया और जितना वेव यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज हुआ उतना ही वेव वापस आया। तो ये एवरी पॉजिटिव वेव के बाद जो पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद एंट्री प्राइस ब्रेकआउट पे जो एंट्री होती है, ठीक है, इसका लॉजिकल फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसको डे ट्रेडिंग में अप्लाई मत करिए, ठीक है। सेम आपका नेगेटिव जो मैंने आपसे डिस्कस किया, नेगेटिव ट्रेंड पुल बैक स्टेटस मींस आपका एक नेगेटिव ट्रेंड था, प्राइस का पुल बैक आया, अगेन नीचे की तरफ काफी नीचे चला गया, अगेन आपका पुल बैक आया और अगेन नीचे गया। तो इन पुल बैक्स में कौन सा पुल बैक कैसा होगा, उसका ट्रेंड एंगल क्या होगा, एवरी प्राइस मूवमेंट। आपको मैं एक साइंटिफिक सीक्रेट बात बता रहा हूं कि एवरी प्राइस मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ओनली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस का मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है ओनली और ट्रेंड एंगल एंड पुल बैक वेव रिट्रेसमेंट, पुल बैक की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। बोलने में 2 लाइन का है लेकिन बहुत इसका बहुत बड़ा इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी हम समझते हैं, आपको स्ट्रेटेजी मैंने दोनों नाम बताया है, अब हम समझते हैं कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको बात बता रहा हूं पॉजिटिव ट्रेंड पुलबैक स्ट्रेटेजी। इसके अंदर कोई भी वन डे के टाइम फ्रेम में कोई भी स्क्रिप्ट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होनी चाहिए। मींस कोई स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करो और स्क्रिप्ट का चार्ट नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव ट्रेंड पुलबैक स्ट्रेटेजी में आएगा। वो स्क्रिप्ट जीरो होने की तरफ जा रही है, जैसे डीएचएफएल एंड यस बैंक के साथ हुआ। ऐसी स्क्रिप्ट में आप कभी भी इन्वेस्ट मत करिए। पॉजिटिव ट्रेंड पुलबैक स्ट्रेटेजी क्या, कोई भी वे वन डे के टाइम फ्रेम में आपकी इस तरीके से ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्राइस प्राइस क्या होगा, एक डाउनफॉल आएगा, ठीक है। वो डाउनफॉल सपोर्ट लेना चाहिए इस वेव के 50% रिट्रेसमेंट वेव। मींस आपका ये यहां से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक जो लेंथ है, इस लेंथ का 50% जो होता है, ऑलमोस्ट आधा, वहां पे सपोर्ट लेना चाहिए। या तो डबल बॉटम बनाना चाहिए या फिर कंसोलिडेशन करना चाहिए और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करना चाहिए। देन आपका ये जो आपका एक वेव आई, इस वेव का ऑलमोस्ट 90% जितनी ये लेंथ है उतना ही टारगेट बड़ा अचीव होगा। मैं आपको चार्ट पे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप प्रॉपर तरीके से समझिए। नेक्स्ट हम इसी का पार्ट हम समझेंगे नेगेटिव ट्रेंड पुलबैक स्ट्रेटेजी। सेम ये मैं उस स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं जिस स्क्रिप्ट से आपको दूर रहना चाहिए, या फिर उन स्क्रिप्ट्स में जिनमें फ्यूचर्स में अगर आपका अवेलेबल है कॉन्टेक्ट करने के लिए, तो फ्यूचर्स आप सेल कर सके किसी भी स्क्रिप्ट का। कोई भी स्क्रिप्ट वन डे के टाइम फ्रेम में नेगेटिव हुई, देन 50% का उसने रिट्रेसमेंट लिया, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां पे लगा सकते हैं। वहां पे कंसोलिडेट करना चाहिए, डबल टॉप बनाना चाहिए या फिर कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद आप कर सकते हैं। और जितना आपका ये नीचे की साइड एक वेव आई, उसका ऑलमोस्ट 90% हो सकता है, कुछ कुछ स्क्रिप्ट तो क्या बोलते हैं, अपनी जो सीएमपी करंट मार्केट प्राइस से ही 90% गिर जाए, ऐसा मैंने देखा है। आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा। हमेशा उस स्क्रिप्ट पे दूर रहिए स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। बहुत लोग फंसे थे, उन सब लोगों को आज जवाब मिल जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं सारी चीजें, चार्ट पे चलते हैं, एक एक एग्जांपल भी लेंगे, सब चीजें समझेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये चार्ट है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का आपका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ठीक है। प्राइस एक फॉल आया कोरोना पीरियड के ड्यूरिंग में अच्छा खासा, और उसके बाद ट्रेंड लाइन का मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। क्या होता है कि टू स्विंग्स कोई भी कनेक्ट कर देंगे, वन डे का टाइम फ्रेम है, वो ट्रेंड लाइन बन जाता है, ठीक है। ये जस्ट आपके
सपोर्ट लेकर के ट्रेंड लाइंस बन रही है, टू स्विंग्स मिनिमम रिक्वायर्ड। अब यहां से लेकर यहां तक एक वेव आई, अगर यहाँ का 50% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लेता है तो हम बैंक निफ्टी को लॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो यहां से ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं 16,000 से बैंक निफ्टी आपका आया 24,000, 8,000 पॉइंट आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट लेता है 19,500 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए आपका क्लोजिंग बेसिस पे, जो आपका कौन सा ये असेंडिंग सपोर्ट है, और 50% प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं, यहां पे सपोर्ट लेगा तो ऑलमोस्ट आपका जो 8,000 पॉइंट बढ़ा, तो यहां से 24,000 के बाद आपका बैंक निफ्टी कितना जाना चाहिए, 24,000 के बाद एटलीस्ट बैंक निफ्टी आपका 32,000 जाना चाहिए। देखिए सपोर्ट लिया, परफेक्ट सपोर्ट जो ना, कंसोलिडेट भी किया, क्या बैंक निफ्टी 32,000 जाएगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, प्राइस को ट्रेड करने के लिए सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं है, चीजें बहुत इजी है। और देखिए अक्टूबर के बाद आपका बैंक निफ्टी सेम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे क्या 32,000 आता है? 31,000 तो छू गया, आ गया 32,000, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं 90%, वो उससे ऊपर भी चला जाता है। ट्रेलिंग करते हैं ऐसे, ऐसा करने पे बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी होती है आपकी कि वो स्क्रिप्ट आपका 400, 500, 1000% तक भी रिटर्न कर दे देती है आपको। 50% क्वांटिटी अपना फर्स्ट टारगेट आप रख लीजिए, 1:5 रख लीजिए, 1:6 रख लीजिए, 1:3 रख लीजिए, जो आपका रिस्क रिवार्ड मैनेज करता है, जितना आप एडजस्ट कर पाए। उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल करना मत भूलिए, ठीक है। ट्रेलिंग के लिए भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, स्टूडेंट्स को तो मैं क्लास में सिखाता हूं। तो ट्रेल करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन होगा। अब इसका ये देख लीजिए, आपका रिस्क रिवार्ड देख लीजिए 1:16, कितने लॉसेस करेंगे। इक्विटी मार्केट में इतनी सारी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, आपको रिस्क रिवार्ड इतने बड़े बड़े मिलेंगे। रिस्क रिवार्ड 1:2 आप 3-5 रख रहे हैं, 5 ट्रेड में लॉस करेंगे तब जाके एक में। और ऐसा जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसका मोर देन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो है इसका, अगर प्रॉपर आप सेटअप के हिसाब से यूज करते हो तो मोर देन 96-97% टाइम इसकी एक्यूरेसी है इस सेटअप की, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं, एक निफ्टी का भी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। कोरोना पीरियड में अच्छा खासा एक फॉल आया, और फॉल आने के बाद प्राइस ने एक बॉटम बनाया। यहाँ पे किसी को भी नहीं लग रहा कि इस तरीके से एक बॉटम बना रहा है। जब तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेगी, 50% का रिट्रेसमेंट नहीं होगा, हमें नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, टू स्विंग्स हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, वो हमारी कंप्लीट होगी। अब थर्ड अटेम्प्ट पे 50% रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहां से हम प्राइस आपका इस तरीके से रन एंड पुल बैक होता है, आपका प्राइस हायर हाई बनाता है, तो उसको हम हायर हाई बोलते हैं। और हायर हाई बनता है तभी मिनिमम टू स्विंग्स को लेकर के कोई ट्रेंड लाइन कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारी मेन जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल होगी। अब प्राइस का मूवमेंट होने दीजिए, हम देखते हैं कि क्या होता है। प्राइस थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, और प्राइस और ऊपर गया, अब नीचे कितना आया, ठीक है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। प्राइस यहां से लेकर के यहां तक एक टॉप बना है, ठीक है। और अब देखते हैं क्या इस वेव का 50% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लेता है, देखते हैं। तो हम बिल्कुल बाई करेंगे, नहीं लेता है तो फिर देखेंगे, ठीक है। ये परफेक्ट जोन है सपोर्ट लेने के लिए। अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और प्राइस ब्रेकआउट करता है तो हम जाएंगे बाई के लिए। तो आपका ऑलमोस्ट 7,600 वाला निफ्टी, ठीक है, 9,000 आया था, 3,000 पॉइंट आया था, देन वापस ड्रॉप हुआ, वापस ड्रॉप हुआ था 8,000, तो 8,000 से क्या बैंक निफ्टी आपका 11,000 जाएगा? इसके हिसाब से जो मैंने बोला 90% तक आना चाहिए, तो 11,000 जाना चाहिए इस तरीके से, तो ठीक है। तो ऑलमोस्ट 11,000 आ चुका है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेल कर रहे हैं, तो 15,000 भी अभी निफ्टी आपका 15,000 के आसपास, 15,000 से ऊपर चल रहा है, ठीक है, 16,000 आने के आसपास, ठीक है। तो देख लीजिए, इवन आपका ट्रेलिंग एसएल भी यहां पे ट्रेलिंग एसएल आपका, हाँ ठीक है, ट्रेलिंग एसएल यहां पे टूटा, ठीक है। 11,000 का पहले टारगेट था, देन बाद में ट्रेलिंग एसएल नहीं टूटा है। अगर आप पहले से प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं करते तो आपका टूटता। तो अब देख लीजिए आपका रिस्क रिवार्ड कितना, 1:12, ठीक है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। स्विंग्स ट्रेडिंग का ऑटोमेटिकली आपका पोजिशनल ट्रेडिंग में चला जाएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से समझते हैं, चीजों को करते हैं। बाकी सीख लेंगे तो पूरी लाइफ आपकी है यार। फ्री में मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूं यूट्यूब पे, तो आप सोच रहे होंगे मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में क्या सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्क्रिप्ट समझ लेते हैं, टाइटन। स्क्रीन पे चलते हैं, टाइटन। टाइटन सेम लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव, डेली टाइम फ्रेम है, प्राइस ऊपर 50% का देखते सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस क्या बूम करेगा ऊपर की साइड,
अब तक जो सिखाया मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई उस हिसाब से तो करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बट साइंटिफिक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं। इस जोन में अगर टाइटन आता है 1300 के आसपास तो हम अच्छा खासा बाई करेंगे और टाइटन अच्छा खासा ऊपर जाएगा। क्या ये फॉलो होगा टाइटन में, देखते हैं। आप किसी भी स्क्रिप्ट को देखिए, बहुत सारे स्क्रिप्ट आपके पास, खुद प्रैक्टिस करिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट जोन में आ गया। ठीक है, अगर यहां से टाइटन ब्रेकआउट करता है तो हम बाई के लिए जाएंगे, देन अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिलेगा। हाँ, देखिए ये प्राइस आपका नीचे आया लेकिन प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, आपका एसएल नहीं तोड़ा। ठीक है, प्राइस ऐसे बिहेव करेगा और आपका इजीली टाइटन में टारगेट आपका आया है। ठीक है, अब समझते हैं हम यस बैंक का। जो वीडियो के सबसे आपको बिगनिंग में मैंने बोला था, कोई भी स्क्रिप्ट लॉन्ग टर्म में उसका चार्ट नेगेटिव नहीं होता, अगर वो नेगेटिव होता है तो वो जीरो की तरफ जा रही है। तो यस बैंक का चार्ट आपका नेगेटिव हो गया था लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में 320 वाली स्क्रिप्ट 250 हो गई थी। ठीक है, 250 से वो 150 हो गई थी, और जब उसका पुल बैक आया, ठीक है, तो 50% वाला वही नेगेटिव पुल बैक वाला अप्लाई हुआ उसके ऊपर, और जब अप्लाई हुआ तो 150 वाली स्क्रिप्ट 10 रुपए रहेगी। तो ऐसी स्क्रिप्ट में आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी। ऐसी स्क्रिप्ट अगर फ्यूचर्स में अवेलेबल है या तो पुट ले लीजिए, ठीक है, या फिर फ्यूचर्स को सेल कर दीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी के हिसाब से मत करिए। देखिए 10-12 रुपए ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसी स्क्रिप्ट में आपको कभी फंसना नहीं है। या तो पॉजिटिव पुल बैक होना चाहिए, मीन्स लॉन्ग टर्म में किसी भी स्क्रिप्ट का वीकली टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, नेगेटिव ट्रेंड नहीं होना चाहिए। मीन्स प्राइस हायर हाई बनाता है वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, प्राइस हायर हाई बनाता है वो एक्सेप्टेबल है। मीडियम टर्म में नेगेटिव होता है, बट मीडियम टर्म में प्राइस जब डाउन होता है वो आपका एक अपॉर्चुनिटी होती है बहुत अच्छी वाली, उसको यूज करना होता है। बट लॉन्ग टर्म में कोई भी स्क्रिप्ट नेगेटिव नहीं होती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लाइव मार्केट में सीखना है तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर सीट्स अवेलेबल होगा तो आपको सिखा देंगे, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे आपका अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड चल रहा है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।